young doctors, today we'll be discussing behavior of real gases और van der Waals gases जो आइडियल गैसेस से डेविएशन शो करते हैं। आइडियल गैसेस के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो रियल गैसेस पर अप्लाई नहीं होते। फर्स्ट वन वाज देयर इज नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, जबकि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में देयर इज सिग्निफिकेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो गैसेस कभी लिक्विफाई ही नहीं होती। लेकिन वाटर जो है वेपर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और हम वाटर को लिक्विफाई भी कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर गैसेस जिनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स molecules do possess significant forces of attraction between them. Second postulate was volume of gases is negligible in comparison to total space occupied by gas. अगर ऐसा होता तो अगर हम जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करते हैं बॉयल्स लॉ के लिए, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आइडियल गैसेस के लिए ग्राफ का ऐसा कर्व आता है फॉर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज फॉर आइडियल गैस। लेकिन रियल गैस के लिए जो इतना शार्प कर्व नहीं आता, ऑल्दो लो प्रेशर पे आएगा ये, लेकिन हाई प्रेशर पे इसका जो वॉल्यूम होगा ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। दैट मीन्स वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो ये दो जो पॉस्टुलेट्स हैं दीज डू नॉट अप्लाई ऑन रियल गैसेस और van der Waals gases. So we need correction in both of these. फर्स्ट वील डू प्रेशर करेक्शन। हाई प्रेशर पे वॉल्यूम्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग। अब जब ये कम क्लोजर एट हाई प्रेशर तो इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी आ जाएंगी, जिसकी वजह से प्रेशर जितना एक्सर्ट करना होगा मॉलिक्यूल्स ने वॉल पे उतना एक्सर्ट नहीं करेगा, उससे कम करेगा। दैट मीन्स प्रेशर में करेक्शन के लिए आइडियल प्रेशर जो होगा, जो हम पहले आइडियल गैस इक्वेशन में लिख रहे थे, दिस विल बी इक्वल टू रियल प्रेशर, और रियल प्रेशर पे कुछ चीज प्लस करनी पड़ेगी। दैट मीन्स इंटरनल प्रेशर विल कम इनटू प्ले। अब ये जो है यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि रियल प्रेशर जो है इट इज लेसर देन आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर जो था ये ज्यादा एक्सर्ट कर रहा था यहाँ पे प्रेशर वॉल्स पे, लेकिन इसमें कुछ माइनस करना पड़ रहा है तब जाके रियल प्रेशर निकल रहा है, एंड दैट प्रेशर इज इंटरनल प्रेशर। नाउ इंटरनल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा जितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। एंड कंसंट्रेशन अगर हम मोलैरिटी की टर्म्स में लिखें तो अगर इस पार्टिकल की मोलैरिटी इज N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड इस मॉलिक्यूल के लिए कंसंट्रेशन वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर के लिए प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज होगा एंड दैट कांस्टेंट वुड बी ए। दिस इज आवर फर्स्ट van der Waals कांस्टेंट। दैट मीन्स जो आइडियल प्रेशर है दिस विल बी इक्वल टू, आइडियल प्रेशर की जगह आइडियल गैस इक्वेशन में वील राइट P प्रेशर प्लस AN² अपॉन V²। दिस विल बी द करेक्शन फॉर प्रेशर। एंड हेयर ये जो ए की वैल्यू है ये उतनी ही ज्यादा होगी जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होंगी उतने ही ज्यादा ए की वैल्यू होगी और उतना ही ज्यादा प्रेशर में करेक्शन आएगा। सो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा, इंटरनल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा, एंड डेविएशन भी आइडियल बिहेवियर से उतनी ही ज्यादा होगी। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वी वेरी वेल नो, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, तो आयन डाइपोल के लिए डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर वुड बी ग्रेटर, और सबसे कम होती है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर वुड बी लेसर। नाउ ए गिव्स अस मेजर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ए की यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर जिनकी यूनिट सेम होती है वही क्वांटिटीज प्लस या माइनस होती है, यहाँ पे प्रेशर और AN² अपॉन V² प्लस ऐड हो रहा है, दैट मीन्स प्रेशर की यूनिट और AN² अपॉन V² की यूनिट वुड बी सेम। अब हमें सिर्फ यहाँ पे A चाहिए, V² यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, N² यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स यूनिट्स ऑफ A वुड बी, प्रेशर की यूनिट अगर हम ले एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम के लिए लीटर में, सो इट विल बी लीटर² एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। दिस विल बी द यूनिट ऑफ A। नेक्स्ट इज वॉल्यूम करेक्शन। जब हम आइडियल गैस पे या किसी भी गैस पे हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसपे मॉलिक्यूल्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड उस स्टेज में उसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस कम्स इनटू प्ले एंड उसके फर्दर वो क्लोज नहीं जा सकती। दैट मीन्स एक ऐसी स्टेज आती है रिपल्सिव फोर्सेस आल्सो कम्स इनटू प्ले,
दैट मीन्स जो वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थ्रू आउट जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वहां पे फ्रीली मूव नहीं कर सकती हैं. कोई ऐसा पार्ट होगा रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वहां पे वो मूव नहीं कर पाएंगी. दैट मीन्स दिस वॉल्यूम वी नीड टू एक्सक्लूड फ्रॉम द इक्वेशन. सो दिस वॉल्यूम इज excluded volume. We need to subtract this volume. हमें ये वाला वॉल्यूम नहीं लेना है क्योंकि इस वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो मूव नहीं कर पाएंगी फ्रीली बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस. सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. अगर हम जो वॉल्यूम का करेक्शन करें सो V इसकी जगह पे we'll write V minus NB. B is another constant. Excluded volume is NB. Excluded volume is equal to NB and B is another van der Waals constant and B की value is directly proportional to size of molecule. Molecule का size जितना ज़्यादा होगा B की value भी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही deviation show करेगा ये ideal behavior से real gas. This is for ideal and this is for real. Size of molecule जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा deviation होगा. B size of one molecule and if n number of molecules are there, so we have to write it as V minus NB. And if we were to write units of B, so we very well know कि वही quantities add या subtract होती हैं जिनकी unit बराबर होती है. That means volume की unit बराबर होगी NB के. N is multiply here, वहाँ पे जाके divide हो जाएगा. So B की volume की unit होती है liter and per mole. So this will be the unit of B, liter per mole. So ideal gas equation में अगर हम pressure correction and volume correction करें we get the equation for van der Waals gases which is P plus AN square upon V square multiplied by V minus NB. This will be equal to nRT where P is real pressure, V is real volume of the gas, A and B are van der Waals constant. A is directly proportional to forces of attraction and B is directly proportional to the effective size of molecule. N is the number of moles and R is universal gas constant. T is absolute temperature. Compressibility factor which is denoted by Z. It is a correction factor which describes how much the gas is deviating from ideal gas behavior. So अगर हम PV का ग्राफ प्लॉट करें versus pressure, we know that PV is constant as per Boyle's law. So जो ग्राफ है वो उसके लिए तो straight line आनी चाहिए थी and this is for ideal gas. लेकिन जब हमने रियल में जब इसके लिए अलग अलग गैसेस के लिए इसको प्लॉट किया सो वी फाइंड कि स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व नहीं हो रही है बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो ये लाइन है ये आइडियल गैस से ऊपर इसका प्लॉट ऑब्जर्व हो रहा है और कुछ गैसेस हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पहले उसमें डिप आ रही है देन उसका प्लॉट जो है वो स्ट्रेट इंक्रीज कर रहा है एंड CH4 के केस में भी पहले डिप आ रही है एंड देन देयर इज ए सडन इंक्रीज. So this is for CO and this is for CH4. So यहाँ पे दो तरह की डेविएशन ऑब्जर्व हुई है. फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल गैस के स्लोप से इसका स्लोप ज़्यादा है एंड सेकेंड इज नेगेटिव डेविएशन जो है जिनका जो लाइन है दैट इज बिलो दिस आइडियल गैस. सो दो तरह की डेविएशन ऑब्जर्व हुई, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन. तो करेक्शन फैक्टर जो इसको डिस्क्राइब करते हैं इन डेविएशन को दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. वी नो फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT बट दिस इज नॉट ट्रू. सो इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z विच इज PV अपॉन nRT और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रियल वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस. कि रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से कितना डिफरेंट है. Here we can see जब प्रेशर बहुत कम होगा दैट मीन्स जीरो प्रेशर होगा तो गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो एट लो प्रेशर गैसेस विल बी हैविंग वेरी हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी वेरी लार्ज. सो उस केस में ये जो है दिस रियल गैसेस विल बिहेव लाइक आइडियल गैसेस बिकॉज प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल. So that is why ideal behavior will be shown. And अगर हम इसको ऑब्जर्व करें हाई टेम्परेचर पर we very well know कि हाई टेम्परेचर इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो द मॉलिक्यूल्स विल बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे. सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी नेग्लिजिबल. दैट मीन्स लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर real gases behave like ideal gases and high temperature पर also जो forces of attraction होती हैं that are negligible.
but low temperature पर there is significant forces of attraction. Van der Waals equation was P plus AN square upon V square into V minus NB is equal to nRT, and compressibility factor की वैल्यू होती PV upon nRT और real volume upon ideal volume. A and B are Van der Waals constant, और ये वाला हो जाएगा internal pressure विच इज़ बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स, और NB हो जाएगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में जो गैसेज हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती. वाई? बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेज कम्स इन टू प्ले. सो हम 3 केसेस में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इज इन केस ऑफ लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत कम होगा. व्हेन प्रेशर इज वेरी मच लेसर, तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा. तो Z की वैल्यू होती है PV अपॉन nRT, इन दोनों का प्रोडक्ट. तो जब प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो Z की वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. तो Z विल बी समवट अराउंड 1. तो Z की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी, दैट मीन्स PV विल बी इक्वल टू nRT. सो लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करेंगी गैसेज. आइडियल बिहेवियर विल बी शोन एट लो प्रेशर. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब प्रेशर लो है तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी दैट विल बी नेग्लिजिबल. नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट प्रेशर. प्रेशर जो है अब थोड़ा सा हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा अप्लाई नहीं करें. हाई प्रेशर नहीं है, प्रेशर अभी भी कम है, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेशर है और वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है. और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, दिस इज फार फार ग्रेटर देन NB, तो NB को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V. तो जो वॉन डर वाल्स इक्वेशन है दैट विल बी P plus AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और यहाँ पे वील ओनली राइट V. दिस इज विल बी इक्वल टू nRT. नाउ अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करें, दिस इज PV, V and V will get cancel, AN स्क्वायर अपॉन V, एंड दिस इज nRT. अब इन सबको अगर हम RT के साथ डिवाइड कर दें, और ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, और अगर N इज इक्वल टू 1, 1 मोल के लिए देखें या N मोल्स के लिए भी देख सकते हैं, कोई डिफरेंस वहाँ से क्रिएट होगा नहीं. ART और ये हो जाएगा RT माइनस, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा AN स्क्वायर अपॉन V, और सबको RT के साथ डिवाइड कर देना है. इसको भी RT के साथ डिवाइड कर देना है और इसको भी RT के साथ डिवाइड कर देना है, और N की वैल्यू को 1 पुट करना है. यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, या फिर नहीं भी करेंगे तब भी आंसर आ ही जाएगा. दिस वैल्यू वॉज वॉट? दिस वॉज Z, एंड RT अपॉन RT दिस इज 1 माइनस A अपॉन RTV. सो 1 की वैल्यू से कम आ रहा है, दैट मीन्स इस टाइम पे Z इज लेसर देन 1. Z की वैल्यू 1 से कम है, दैट मीन्स इंटरमीडिएट प्रेशर पे गैस विल बी शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. नेगेटिव डेविएशन शो करेगा आइडियल बिहेवियर से. और यहाँ पे क्योंकि प्रेशर जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में गैसेस पर, दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस विल कम इन टू प्ले. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगी सिग्निफिकेंट होंगी, यानी A की वैल्यू जो होगी ये सिग्निफिकेंट होगी यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रेशर पे. नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग एट हाई प्रेशर. व्हेन प्रेशर इज वेरी मच हायर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेरी मच लेसर. नाउ इन दिस केस जब प्रेशर ज़्यादा है तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी इसके सामने. प्रेशर इज फार फार ग्रेटर देन AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, सो वी कैन निग्लेक्ट दिस वैल्यू. सो P इंटू V माइनस NB, दिस विल बी इक्वल टू nRT. वॉन डर वाल्स इक्वेशन में इसको पुट किया. नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट PV माइनस PNB, दिस वैल्यू इज इक्वल टू nRT. अब इन सबको अगर हम RT के साथ डिवाइड कर दें, RT अपॉन RT, और यहाँ पे भी RT के साथ डिवाइड कर दें, और अगर 1 मोल के लिए इसको फाइंड आउट करें, सो PV अपॉन RT इज व्हाट? दिस इज Z. ये यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस. RT एंड RT विल गेट कैंसिल, N की वैल्यू 1 पुट की है, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? PB अपॉन RT. दैट मीन्स 1 में कुछ प्लस करके Z की वैल्यू आ रही है. जब 1 में प्लस करके आ रही है दैट मीन्स Z की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. तो जब हाई प्रेशर होगा तो गैस विल बी शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, और इतने ज़्यादा पास आ जाएंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस विल कम इन टू प्ले. रिपल्सिव फोर्सेस होंगी ज़्यादा एट हाई प्रेशर. सो वी हैव डिस्कस्ड कि जो गैस होती है वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं एट लो प्रेशर. इंटरमीडिएट प्रेशर पे दे शो नेगेटिव डेविएशन, एंड हाई प्रेशर पे दे शो पॉजिटिव डेविएशन. जो हमने इस ग्राफ में भी देखा था कि लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन.
नॉट लो बट इंटरमीडिएट प्रेशर. लो प्रेशर पे तो दे आर अप्रोचिंग आइडियल बिहेवियर. So the conclusion is real gases behave like ideal gases at low or intermediate pressure and high temperature. Gas at 350 Kelvin temperature and 15 bar pressure has molar volume of 20% smaller than that for ideal gas. That means real वाले का जो volume है that is 20% smaller than ideal gas. तो जो ideal gas का volume है उसके भी 20% कम है. 20% of आइडियल गैस वॉल्यूम, इससे भी 20% कम है. सो वी आई माइनस 20% को नंबर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे 100 से. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड बाय वी आई. 10 से 10 कैंसिल, 2 5 10. सो दिस इज वी आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच? दिस इज 2.2 वी आई. सो रियल वॉल्यूम विल बी 1 minus 0.2 which is 0.8 VI. This will be real volume. Now we have to find compressibility factor Z. Z की वैल्यू कितनी होती है? रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम. सो हम रियल वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ 0.8 VI डिवाइडेड बाय आइडियल वॉल्यूम विच इज़ VI. VI एंड VI विल गेट कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0.8. 0.8 जो वैल्यू है ये 1 से कम है. Z की वैल्यू आ गई लेसर देन 1. और हमने ये पढ़ा था कि Z की वैल्यू लेसर देन 1 कब आती है? इंटरमीडिएट प्रेशर पे, जब गैसेस नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं. यानी प्रेशर हमने कम लगाया है, लेकिन इतना भी कम नहीं लगाया. सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं. सो यहाँ पे डोमिनेंट फोर्सेस कौन सी होंगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस, विच इज इन ऑप्शन Z लेस देन 1, एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, विच इज इन ऑप्शन D. Such as carbon monoxide would be most likely to obey ideal gas law at. Ideal gas law कब फॉलो होता है? जब प्रेशर की वैल्यू कम होती है. प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा. जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी नेग्लिजिबल. एंड सेकेंड, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी गैस के मॉलिक्यूल्स विल बी इन फ्री रैंडम मोशन. उस टाइम पे भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी नेग्लिजिबल. तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर जो है आइडियल बिहेवियर शो करती हैं गैसेस, विच इज एन ऑप्शन low pressure and high temperature, which is an option D. Maximum deviation from ideal gas is expected from. Deviation ideal gases जब शो करती हैं तो उन पर ये वाला लॉ लगता है, विच इज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन. V माइनस एन बी दिस इज इक्वल टू NRT. तो मैक्सिमम डेविएशन तभी शो होगा जब वॉन डर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी. जो A की वैल्यू है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस. अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी A की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी. और B की जो वैल्यू होती है डिपेंड करती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे. मॉलिक्यूल का साइज जो होगा जितना ज़्यादा होगा B की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है CH4. CH4 जो है यहाँ पे C और H में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. तो लेकिन नेक्स्ट है NH3. यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, बट NH3 में यहाँ पे कौन सी फोर्सेस होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन नॉन पोलर है, इसके बीच में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, ये भी नॉन पोलर है, तो नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी. तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में. तो यहाँ पे वॉन डर वॉल्स कॉन्स्टेंट A की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम डेविएशन विल बी शोन बाय अमोनिया, विच इज इन ऑप्शन B. फॉर रियल गैसेस वॉन डर वॉल्स इक्वेशन इज रिटन एज P plus AN square upon V square multiplied by V minus NB. This is equal to nRT, where A and B are van der Waals constant. Two set of gases are given. First is oxygen, carbon dioxide, hydrogen and helium, and second set of gases is methane, oxygen and hydrogen. So set 1 में हमने अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B, छोटे से बड़ा, एंड सेकेंड को इंक्रीज इसको हमने अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए, बड़े से छोटा. सो B जो होता है ये हमें बताता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल. साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा होगा B की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी. और A होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी A की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो इन चारों में साइज ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन के लिए तो वी नो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी लीनियर बनता है. हाइड्रोजन के लिए एंड हीलियम जो है ये गैस है, इसमें जो होगा सबसे ज़्यादा. पहले हमने B के लिए अगर हमने अरेंज करना है फर्स्ट सेट 1 इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी, इंक्रीजिंग मीन्स छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा साइज होगा H2 मॉलिक्यूल का क्योंकि इसका मोलर मास भी सबसे कम होता है। देन उसके बाद आएगा हीलियम का, उससे ज़्यादा मोलर मास इसका होता है। देन 16 2 32 ऑक्सीजन का, और लास्ट में यहाँ पे कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मोल्स इन्वॉल्व हैं, 3 एटम्स हैं, तो इसका जो साइज होगा सबसे ज़्यादा होगा। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी। नेक्स्ट अगर हम देखें ए के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, CH4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ए जो होती है दिस डिपेंड्स अपॉन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखें, ऑक्सीजन जो है ये तो सेम मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होंगी दैट विल बी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाइड्रोजन में भी ऐसे ही होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, लेकिन CH4 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो CH4 के केस में सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो CH4 के केस में फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी। इन दोनों में वॉन डर वाल्स फोर्सेस उतनी उसकी ज़्यादा होंगी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, बिकॉज वी वेरी वेल नो कि वॉन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा एंड सबसे कम होगा हाइड्रोजन का। सो दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए। सो H2 helium oxygen and nitrogen, H2 helium oxygen carbon dioxide. So option will be option C. Van der Waals gases act as ideal gas at which conditions? Van der Waals gases जो होती हैं ideal gas की तरह behave करती हैं when pressure is low and temperature is high, क्योंकि जब प्रेशर कम होगा तभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे एंड उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी नेग्लिजिबल, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी इनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा एंड टोटल वॉल्यूम जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा गैसेस का दैट विल बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम। सो द राइट ऑप्शन विल बी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर विच इज इन ऑप्शन फर्स्ट। डेविएशन मोर इन द बिहेवियर ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं गैसेस जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। जब प्रेशर कम होगा तभी गैसेस पे प्रेशर कम लगेगा एंड दे विल बी फार अपार्ट, सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगी नेग्लिजिबल होंगी, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से एक्चुअल वॉल्यूम विल बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम। इस केस में गैसेस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस। तो मैक्सिमम डेविएशन शो कब करेंगी? जब इसका अपोजिट होगा, दैट मीन्स प्रेशर ज़्यादा एंड टेम्परेचर कम, हाई प्रेशर एंड low temperature, high pressure and low temperature, which is in option B. Said to behave like an ideal gas when relation PV upon T is equal to constant. When do you expect a real gas to behave like ideal gas? गैस आइडियली कब बिहेव करेंगी? जब प्रेशर कम होगा एंड टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर कम होगा तभी गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी दैट विल बी नेग्लिजिबल। या जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम इतना ज़्यादा होगा कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा गैस का दैट विल बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम। तो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो करती है व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। सो प्रेशर लो एंड टेम्परेचर हाई, ऑप्शन डी। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर नॉन आइडियल गैस, रियल गैस के लिए इक्वेशन इज P+AN² इंटू V माइनस NB, दिस वैल्यू इज इक्वल टू nRT। प्रेशर में जो ये प्रेशर ऐड हो रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरनल प्रेशर, और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऐड हो रहा है दिस इज वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब होता क्या है, ये जो ए है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आइडियल गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, लेकिन रियल गैस में देयर इज सिग्निफिकेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस, जिसकी वजह से इंटरनल प्रेशर होता है, और ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज्यादा होंगी। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट किया है दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब गैस के मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा तो अगर वो थोड़े से पास आएंगी तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस विल कम इनटू प्ले। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल का साइज होगा ज्यादा होगा तो उसकी वजह से वो जो गैसेस हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव एवरीवेयर, सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस वॉल्यूम। तो बी की वैल्यू जो होगी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे पूछा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, कौन सी वाली हमें बताती है टर्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, फोर्सेस के बारे में ये वाली टर्म बताती है P+AN² नाउ इफ नंबर ऑफ मोल्स इज 1 सो P+A/V² विल बी द आंसर विच इज इन ऑप्शन सी। कांस्टेंट की वैल्यू दी है अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एंड इट इज 4.17, 0.244,
दिस इज 1.36 एंड दिस इज 3.59। कौन सी वाली गैस मोस्ट इजीली लिक्विफाई होगी? जिसके लिए ए एंड बी की वैल्यूज ज्यादा होंगी, दे विल शो मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। आइडियल गैसेस लिक्विफाई नहीं हो सकती हैं, लेकिन रियल गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं। ए जो होता है ये हमें बताता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा उतना ही इजीली वो लिक्विफाई भी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा है अमोनिया के लिए, सो अमोनिया विल बी मोस्ट इजीली लिक्विफाइड, विच इज ऑप्शन ए। गैस ओबेइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। हम आइडियल गैसेस को क्यों लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, जिनकी हमने करेक्शन भी की थी रियल गैसेस में? फर्स्ट की उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। ये वाला पॉस्ट्यूलेट जो था, इसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होंगी, तो दे विल नेवर कम क्लोज नो मैटर हाउ मच प्रेशर वी अप्लाई। सेकेंड वॉज कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस का, जो एक्चुअल वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल। एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। जब एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दे आर वेरी फार अपार्ट, सो दे विल नेवर कम क्लोज। तो देखते हैं इसमें कौन सा दिया, इट सॉलिडिफाइज, नो, फोर्सेस बिटवीन आर नेग्लिजिबल, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।